पहले तो आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों का हमारी फिल्म पसंद आई और आप लोग ये जो आज का कलेक्शन है, क्या कलेक्शन है भाई आज का? कल का 27.5 ये जो है वो अनहर्ड ऑफ एक ऑन अ हॉलिडे नॉन हॉलिडे वीकेंड पर इट्स अ बिग कलेक्शन। तो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू कि आपने हमें बिलीव किया, ट्रस्ट किया और आप जाके ये फिल्म देखे थिएटर्स में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अरे ये कहानी ऐसी थी जिसमें सीधे साधे सलमान हम चाहते थे एंड बहुत खूबसूरत कहानी है और इसको जिस तरीके से हमने इसको बनाया है वही एक ट्रीटमेंट है जो इस कहानी के लिए काम करता है। आई थिंक हर स्टोरी एक अपना ट्रीटमेंट डिक्टेट करती है और ये कहानी ऐसी थी जिसमें इस किस्म का ट्रीटमेंट, जिसमें इस किस्म का कैरेक्टर हमें चाहिए था एंड दैट्स व्हाई वी वेंट फॉर इट। लेकिन ये सिंपलिसिटी तो काम करती है। टाइगर में भी कैरेक्टर यही था बेसिकली, एक सिंपल आदमी है जो कि दूध लेने कूद जाता है और फिर जब डिस्गाइज में भी जाता है तो टीचर बन के जाता है। तो एक सिंपल टिन की कहानी है। फिर वो जो अगला जो करता है जो एक्शन वो तो अलग ही सीन है। यहाँ पर भी सेम ही कैरेक्टर है, सीधा साधा भोला भाला लड़का है जो कि एक बार जो कमिटमेंट कर देता है उसके बाद वो अपनी आप की भी नहीं सुनता, बट इन अ डिफरेंट मैनर। जी अच्छी बात है, अगर इमोशनल हो रहे हैं मतलब कि फिर हमारी कहानी काम कर रही है। अगर इमोशनल नहीं आता तो उसका मतलब वी हैव फेल्ड एज फिल्म मेकर्स। तो इट्स आई एम हैप्पी कि लोग इमोशनली अटैच हो रहे हैं। अभी हम लोग बुरा लगता कि क्लाइमैक्स के अंदर लोग आके हंस देते हैं। हाँ फिर हम कभी रोते कभी 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 पिक्चर में ऐसा हो जाता है। हम इमोशनल हो जाते थे। सलमान थिएटर से जब लोग निकले थे तो काफी सारे फैंस आके जय श्री राम कर रहे थे। कोई ऐसी चीज जो फैंस ने आपको बताई हो ये फिल्म देखने के बाद ट्वीट की हो किसी ने, या कोई बहुत ऐसी चीज जो आपको इमोशनली बहुत अच्छी लगी? क्या? जब फैंस थिएटर से फिल्म देखने निकले थे तो काफी सारे फैंस हाथ जोड़ के जय श्री राम बोल रहे थे। जी, कोई ऐसी चीज जो फैंस ने आप तक पहुंचाई हो जो उन्हें बहुत पसंद आई हो? यही जो थिएटर का रिएक्शन जो मिल रहा है वही बहुत एक हाई दे रहा है हम सब लोगों को, क्योंकि जो जिस इंटेंशन के लिए पिक्चर बनाई गई थी वो इंटेंशन अकम्प्लिश हो गया है। Earlier this morning, Amrit said he's going to watch Bachchan Ki Bhaijaan. He's going to watch at 9 o'clock today. And you just wish Shah Rukh on his Rise trailer. हाँ, राइस की एक कैरेक्टर नहीं गया ट्विटर पे। हाँ, ट्विटर के ऊपर सिग्नल नहीं था तो RAEE but I put in 5 E's and E and S राइस आ रहा है तो वो तो उससे बीच के गई नहीं, फिर उसको वापस से ट्वीट करना पड़ा। तो RSS बन गया। हाँ मैंने अभी सुना, हाँ भिजवा दूंगा। अरे ऑफ कोर्स भिजवा दूंगा। स्टार्ट पिक्चर नहीं देखी ना, इन्होंने पिक्चर नहीं देखी। स्टार्ट ही वहाँ से की थी हमने। जो हमारा जो कनेक्ट है वो इमोशनल कनेक्ट ही है फैंस के साथ है। तो ऐसा कनेक्ट कभी होता नहीं है, तो कभी मार धाड़ के साथ है। लेकिन जो फिल्मों की शुरुआत है, जैसे कि मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, ऑल इमोशनल फिल्म, लव स्टोरीज, इमोशनल फिल्म, फैमिली फिल्म। तो बीच में लाइक तेरे नाम वाज एन इमोशनल फिल्म एंड all the films that we do, even action, has to be backed with the emotion. Otherwise, action का मायने ही नहीं है। वो मेरी फैन फॉलोइंग है। वो एक बहुत ही ओल्ड और एक बहुत ही यंग बीच का लॉट तो गुली हो रहा है मेरा लाइफ से। जी हाँ, ये मैंने बहुत सुना है कि इट्स कंपेयर टू तेरे नाम, हालांकि कोई सिमिलरिटी है ही नहीं। आई थिंक वो जो एक इमोशन आई थिंक द इमोशनल सिंपलटन, एक बॉय नेक्स्ट डोर, which is very difficult thing to me to play right now after the Dabangs and the Wanteds and all these movies. काफ़ी difficult है
and suddenly coming back to being simple. Same, simple. But there is action and everything. But he's a simple. He's from all heart. जो typical जो हिंदुस्तानी character होता है, जैसे अरे यार बेचारा यार, what a nice guy. वो, these are the characters. And then we'll come back to Sultan, which again is, but the character is almost the same, even though he's a strong wrestler. Wow. That was a bad picture, so we had to cover up. वो भागते हुए कैसे टाइम पे नहीं साथ छोड़ दी थी किसी ने बिल्डिंग में से, तो वो बिल्डिंग वालों को सब मैं बोल रहा हूँ कि ग्रिल विल खिड़की लाओ, कोई यहाँ से तस्वीर नहीं खींचेगा, बिकॉज आई रन आउटसाइड, तो किसी ने लेके और डाल दिया, ढूंढ रहे उसको. But yeah, I have to put on another 8-10 kilos, but of muscle, not of fat. So, जी सर, अगर नहीं भी रखना चाहता हूँ तो देख अरे आज का कलेक्शन इतना है, कल का कलेक्शन उतना है, परसों का अरे ड्रॉप हो गई, ड्रॉप कितना गया, अच्छा कल पिकअप हो गई, अरे मेजर ड्रॉप, ये चलता रहेगा. It doesn't matter to me. It doesn't matter to me at all, because even when they've given the like minus something, even then the films have worked. So for me, it's, if they think that they're given good reviews in this film and I'm going to be thank you very much, then they're wrong. Yeah, content is, I mean, obviously we always need content. You just can't make a film with rubbish, We got this super plot, and then after that, Kabir took it to the next level with that. But the plot was like so amazing that we couldn't, I mean, we produced the film also, so I mean, we had to have that much faith. If this reaction would not have been there, अरे बाप बर्बाद हो गए होते हम लोग. हाँ, कि हम लोग क्या बनाने निकले थे, बजरंगी भाईजान. Sorry, हर्षाली, let us speak. हर्षाली की कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी. वो तो मैंने अपने कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश को ये बोला था कि अगर हर्षाली की कास्टिंग करेक्ट नहीं हो तो वील नेवर बी एबल टू रियलाइज द फुल पोटेंशियल ऑफ दिस फिल्म. तो बहुत ऑडिशंस किए, कम से कम 1000 ऑडिशंस होंगे. दिल्ली, पूना, बॉम्बे, शिमला, कश्मीर, तेहरान, काबुल में भी हमने कांटेक्ट किए थे एक्टर्स को, बिकॉज लड़की बोलती नहीं है तो वी कुड हैव गॉट समबडी फ्रॉम देयर. फाइनली हर्षाली मिली हमें दिल्ली में, और 1 महीने का वर्कशॉप किया हमने यहाँ बॉम्बे में, और उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ. यार केमिस्ट्री, आई मीन बच्चे के साथ या तो किसी जानवर के साथ या तो फिर किसी का टाइम अच्छा चल रहा है उसके साथ कुछ नहीं करो भाई. जो हर्षाली बोलती थी वहाँ पे जो उसका न्यू था उसी के साथ चलते रहो, सिंपल काम करो. जो हम दोनों ने सिंपल काम किया तो नवाज़ भी एकदम रिलैक्स हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम दो, नवाज़ और मैं, कुछ एक्टिंग करने की कोशिश करते तो ये बच्ची तो हमको जान से मार देती. तो यू कांट कम्पीट विद दैट, सो यू गो बाय दैट इनोसेंस, एंड मेजर ऑफ जो हमारा काम है बिकॉज उसके इनोसेंस की वजह से वो हम पे रिफ्लेक्ट करता है. नहीं, जब देखो यही 3-4 डेट्स हैं. अब प्रेम रतन धन पाया आएगी और दिवाली पे उसने अच्छा बिजनेस कर लिया, इसका मतलब थोड़ी कि दिवाली भी मेरी हो गई. हम सबकी है यार, ईद, दिवाली, होली, क्रिसमस सबकी है. मैं तो दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि कुछ साल में कुछ और हफ्ते दे दे हमको. हाँ, और गवर्नमेंट से दुआ करता हूँ कि कुछ और थिएटर्स बना दे हमारे लिए, ताकि बड़े बड़े स्टार्स एक दिन पर आ सकें और सब पिक्चर्स सब फैंस पिक्चर उनकी एंजॉय कर सकें.
जी हाँ। बहुत ही कम होता है। देखिए पाकिस्तान के अंदर के अंदर हमको यू का सर्टिफिकेट मिला, यहाँ पर यूए मिला Correct. और पाकिस्तान ने हमको यू सर्टिफिकेट दिया। वेरी कमेंडेबल। आई मीन एंड इट्स सच अ पॉजिटिव फिल्म। वहाँ से ट्वीट्स आ रहे हैं कि इट्स सच अ पॉजिटिव फिल्म टुवर्ड्स द बॉन्डिंग ऑफ इंडिया पाकिस्तान टू गेट रिलेशनशिप बेटर। सलमान आपने कही थी कि ईद पर बहुत फायदा लगी, लेकिन आपको क्या ईदी मिली है और आप आज तक की सबसे मेमोरेबल ईदी? तो आप आंसर दिस वन। मैं बोल रही हूँ कि आपने अपने फैंस को ईदी के रूप में बजरंगी भाईजान के थिएटर से लोगे, लेकिन आपको आज ईदी क्या मिली और आपकी सबसे मेमोरेबल? बस यही है कि सब लोगों ने पिक्चर अप्रिशिएट की है। पिक्चर इज़ डूइंग रियली वेल एंड बहुत अरसे के बाद थिएटर में जाके लोग रोए हैं खुशी के आंसू एंड आई थिंक दैट्स अ बिग अचीवमेंट। कभी सर चार जवाब जो है उनकी सोचने दो सर, सोचने दो मुझे। कभी इन टर्म्स सब ऑफ अभी पहले तो यह था कि लेना पसंद करते थे, अब सलमान देना शायद पसंद नहीं करते हैं लेकिन देना पड़ता है आजकल। छोटों को देना पड़ता है और अभी इतने बड़े रहे नहीं हमसे जो हम उनसे ईदी ले सकें। Salman, the film is about cross-border friendship between India and Pakistan. जी। We see so much camaraderie at the border, in fact. Unfortunately, today, usually the exchange speaks on it, but there's been fighting at the LOC. So, Kabir, you want to say something? See, people to people friendship is what we're talking about. We're not talking about politicians, we're not talking about the armed forces. And that is the point of the film. That politics is at a different level, the armies will always be posturing against each other, but that should not prevent people to people contact and people to people friendship. And that's what the film is about. It's not about politics, it's about a common man of the streets of Old Delhi getting up because he wants to take this girl back home, and how he encounters the common man of Pakistan who we never see. We never see in our news, we never see the common man of Pakistan. We only see the posturing of the politicians and of the military heads. So the whole film is that it's beyond that. It's about people to people friendship. The people there also suffering only, na? Yeah. The people there are suffering. I mean, our films go there, they like our films, you know. Cricket चल रही है, buses चल रहे हैं, trains चल रहे हैं, planes चल रहे हैं, you know. वीज़ा स्टैम्प हो रहे हैं और फिर एक जगह यहाँ पर हो, या तो ये बंद करो या तो वो बंद करो, you know, trading शुरू हो गई। तो we just like this film But is they are, aren't basically they? I mean, they're exactly the same. this film is basically कि ऊपर वाले ने इंसान बनाए, humans बनाए और हम लोग वही कर रहे हैं। And they were one country. Even the way we've shot, actually, we've just followed a line along the border. So we literally kept shooting from all the way from Rajasthan through Punjab and into Kashmir, literally being just 100 kilometers off the border. So there was, you know, as creatively also, there was never any confusion that are we representing it visually in a different manner, because we were just 100 kilometers off the border all the time. Sometimes even less than that. Sometimes we were as close as 5 kilometers from the border. कभी भी चार जवाब जो कैरेक्टर है उसको भी काफी पसंद किया गया है, जो लोग नहीं जानते थे वो भी जाने थे। नवाज से आप लोगों की बात हुई, चार नवाब से आप लोगों की बात हुई? नहीं, अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट ट्रैक हिम डाउन, लेकिन हाँ, चांद नवाब का वीडियो जब मैंने देखा था तो वायरल हुआ था 4 साल पहले, तो जब मैं वो वीडियो देख रहा था आई न्यू कि कभी ना कभी ये कैरेक्टर मैं किसी फिल्म में लाऊंगा। तो जब मैं लिख रहा था स्क्रीन प्ले बजरंगी भाईजान का, आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग दैट कैरेक्टर इन। सो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ नवाजुद्दीन्स रोल इन द फिल्म इज दैट वीडियो एट द रेलवे स्टेशन। आई थिंक फैमिलीज़ कर रही हैं, मैं तो घर के बाहर ही नहीं निकल पा रहा हूँ। सलमान खान प्रोडक्शन की पहली फिल्म है। जब भी आप कोई फिल्म करते हैं आप खुशी तो होती है जब फिल्म चलती है, जी। लेकिन इसमें दोहरी खुशी है ऑब्वियसली। जी हाँ, वो तो होगी कि एक तो अप्रिशिएट हुई है, सबका काम अप्रिशिएट हुआ है, फर्स्ट फिल्म प्रोडक्शन है। आई मीन उससे तो ज़्यादा खुशी हुई है कि जैसे कि अगर पिक्चर नहीं चलती तो इट वुड बीन अ बिग प्रॉब्लम। बट ये सोच समझ के लिया था ये प्रोजेक्ट के, कि जब हमको स्क्रिप्ट लेवल के ऊपर इतना पसंद आया है, स्क्रिप्ट इज सो अमेजिंग कि दिस फिल्म वी वर ऑलमोस्ट श्योर दैट इज़ गोइंग टू डू वेल। अब कितना अच्छा करेगी ये कोई अंदाज़ा नहीं, बट वो कि जब भी ये पिक्चर टीवी पर आए, सैटेलाइट पर आए, लोग बैठ के पिक्चर देखेंगे एंड दे विल टेक समथिंग फ्रॉम दिस फिल्म एंड गो। तो ये थिएटर का रन तो थिएटर का रन है, बट इट डजंट स्टॉप हियर, इट गोज़ ऑन टू टेलीविज़न। और जब टेलीविज़न पे आएगी फिल्म, ये एक जनरेशन को अच्छा सिखा के ही जाएगी। So, thank you.
बस अभी हीरो है, उसके बाद देखेंगे क्या। स्क्रीन का प्रोड्यूसर तो नंबर्स मैटर करेंगे ज़्यादा सलमान के साथ। हाँ तो करेंगे ना, नंबर्स तो हर चीज़ में मैटर करते हैं। हाँ, जितना मिल जाए माई बाप दे दें उतना ठीक है। थैंक यू। हाँ इतनी चिंताजनक बात हो रही है, ISRS के झंडे दिखने लग गए हैं। क्या किसके ISRS कहाँ की बात कर रहे हैं आप? हाँ वो कश्मीर में वो आपने फॉलोअप स्टोरी देखा था कि इट वाज अ रॉन्ग स्टोरी, तो उसको आप यू नॉट फॉलोइंग द न्यूज़ ऑब्वियसली। आईसिस के झंडे उन्होंने क्लेम किया था, बाद में दे रियलाइज दे वर नॉट आईसिस झंडा। एटलीस्ट फॉलो द न्यूज़ ना। आप अगर पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो तो फैक्ट